इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ रहे थे माइक्रो और मैक्रो का क्या अपना डेफिनेशन होती है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है, इसका डिफरेंस क्या है। तो सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जो कि हमारी गवर्नमेंट चलाती है जैसे, और फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारा मार्केट के डिमांड और सप्लाई तय करती है जिसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। जैसे कि इनका नेचर क्या है। सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी, ए प्लान्ड इकोनॉमी विच इज डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आती है। हेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करने वाली कौन है, गवर्नमेंट है। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहाँ पर हमारा फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर होते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। अब इन दोनों को ही मिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेगी इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। और इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय मार्केट, और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी मार्केट कर लेगी। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। सोशल वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमारा जो सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, उसमें हमारा जो है सोशल वेलफेयर होता है। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने का जो उद्देश्य होते हैं, मोटिव होता है, वो हमारा होता है सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई हो। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हमारा मोटिव नहीं होता, यहाँ प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर इन दोनों को ही मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मोटिव इन प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सोशल वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव, ये हमारे मेन मोटिव होते हैं। आज देखा जाए तो हमारे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना पूरी तरह सेंट्रली प्लान्ड है वो, ना पूरी तरह फ्री मार्केट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, हमारा देश। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता है। द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट का रोल है, वो भी एक्टिव बिल्कुल। फ्री मार्केट इकोनॉमी में देर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट का। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, लेकिन पार्शल कंट्रोल इन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पार्शल कंट्रोल है। सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड थ्रू प्लानिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर हम सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू। गवर्नमेंट प्लानिंग करती है और उस प्लान के आधार पर हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट हमारी प्लानिंग मैकेनिज्म बनाती है, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, प्राइस मैकेनिज्म। सेंट्रल प्रॉब्लम आर सोल्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, और यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम आर सोल्ड थ्रू प्लानिंग मैकेनिज्म। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो बोथ प्लानिंग एंड प्राइस मैकेनिज्म फंक्शन। कंपटीशन, यहाँ पर अपनी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कोई कंपटीशन है नहीं। गवर्नमेंट का किससे कंपटीशन है, तो गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन किसी से होता ही नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप में एक सुपीरियर बॉडी है।
लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक फर्म दूसरे फर्म से कॉम्पिट करती है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी की की जाए तो कंपटीशन एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर कंपटीशन है लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। अदर नेम, इनके दूसरे नाम क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये इनके दूसरे नाम है। बाकी मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई अदर नेम नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या क्या है। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम वेदर इट इज सोशलिस्ट, चाहे वो सोशलिस्ट हो यानी कि गवर्नमेंट उसे चला रही हो, यानी कि वो कैपिटलिस्ट हो यानी कि उसे टाटा बिरला चला रहे हो, या मिक्स्ड हो या गवर्नमेंट और टाटा बिरला अंबानी सब मिलकर चला रहे हो, सबकी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है और उनको ही बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग in order to allocate the available resources efficiently in production activities to satisfy human wants। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग आती ही आती है क्योंकि हमको क्या करने हैं, जो भी हम पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको एफिशिएंटली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगाना है ताकि ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके। तो अब हम देख लेते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोड। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन यानी कि पुट करना, पुट करना यानी कि रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना। तो रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम क्या आती है? इट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखा, रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही ढंग से और पूरे संपूर्णता से इस्तेमाल करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज करना। फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। मेन यहाँ से शुरू होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या बनाएं और कितना बनाएं। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग विच गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज विद लिमिटेड रिसोर्सेज बाय एन इकोनॉमी। यानी कि इसका यह मतलब है कि हम क्या बनाएं, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उससे हम क्या बनाएं और कितना बनाएं। ये हमारी सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अंदर की ये पहले सबसे पहली प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है रिगार्डिंग किस लिए, विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज विद ए लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, क्या बनाएं और कितना बनाएं। इकोनॉमी को ये तय करने की एक प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बोलता है चॉइस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स। हम चॉइस करते हैं या तो कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कपड़ा, वीट, शुगर, टी, वॉचेस, शूज़, जो भी मतलब हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स है जो अल्टीमेटली हमें कब कंज्यूम करने होते हैं। और कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर,
जो कि फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर खरीदता है, और हम जैसे सिंगल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, हम जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो उसको अल्टीमेटली हम कंज्यूम कर लेते हैं, उससे फर्दर कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे। अगर हम चाय पत्ती खरीद के लाए हैं, तो चाय पत्ती से हमने अब वो चाय बना के पी ली, ठीक है। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या होता है, कैपिटल गुड्स खरीद के लाता है, कोई मशीन लाता है, उस मशीन को अपने बिजनेस में सेटअप करता है, और वो फर्दर उससे प्रोडक्शन निकालता है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे मशीन, टूल्स, फर्टिलाइज़र, इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, सब ये कैपिटल गुड्स है जो कि बिजनेस में काम आते हैं। ऐसी चॉइस हमें करनी होती है सिविल गुड्स के बीच में। सिविल गुड्स यानी कि हम अगर जैसे एक आर्मी की भाषा में देखा जाए तो हम जैसे लोग सिविलियन हैं, और जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जिनकी नौकरी होती है, तो उनको सिविलियन नहीं बोलते, वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम सिविलियन के लिए क्या है, क्लोथ, शूज, वॉचेस, कार्स, ये सब बनाए, या वॉर गुड्स बनाए, टैंक्स बनाए, गन बनाए, फाइटिंग एयरक्राफ्ट बनाए, हर इकोनॉमी को ये चूज करना होता है क्या क्या बनाए और कितना बनाए। अगर हम सिविलियन गुड्स और वॉर गुड्स के बीच में भी चॉइस कर रहे हैं, तो अगर हम चॉइस करते हैं कि हमें जूते बनाने हैं, तो कितने बनाने हैं, ठीक है। अगर हम चॉइस करते हैं कि हमें गन्स बनानी है, तो कितनी बनानी है, तो ये चॉइस आती ही आती है। तो इसको ही चॉइस को बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसके अंदर पहला आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है ठीक करने का, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो द इकोनॉमी विल चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमी को कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऐसे चूज करनी चाहिए जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस कैसे करें। प्रोडक्शन करने के भी दो मेथड होते हैं, एक तो लेबर और एक मशीन। लेबर से ज़्यादा काम करवाए या मशीन ज़्यादा लगा के काम करवाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या चूज़ करें। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग different technique of production that can be used in the production of commodities so that given resources are utilized to their maximum efficiency. There are two technique of production. दो हमारी टेक्निक बताई गई प्रोडक्शन की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, द टेक्निक विच यूजेस मोर ऑफ लेबर, जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज होती है और कैपिटल आपकी कम यूज होती है। कैपिटल का मतलब है यहाँ पर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी आपकी कम यूज हो रही है, लेबर आपकी ज़्यादा यूज हो रही है, उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। उसको हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब हमारा इसमें आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पर हमारा मशीनरी ज़्यादा यूज हो रही हो और लेस ऑफ लेबर, लेबर कम आपकी यूज हो रही हो, उसको हम बोल देते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो अब हम हाथों से बनाए गुड्स को या मशीनों से बनाए, ये चॉइस हमें करनी होती है इस वाली प्रॉब्लम में, ठीक है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसको ठीक करने का। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपका दिस चॉइस इज जनरली डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कि वैसे तो ये चॉइस ज़्यादातर उपलब्धता पे डिपेंड करता है कि क्या ज़्यादा उपलब्ध है मार्केट में, लेबर ज़्यादा है या मशीन ज़्यादा है, और उनकी कॉस्ट क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, द इकोनॉमी इज टू डिसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है ऐसा कॉम्बिनेशन, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के माध्यम को, फैक्टर्स यानी कि मीडियम
ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करने के साधन को ऐसे हम यूज करें जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट बने और मिनिमम कॉस्ट पर बने, यानी कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट हमारी कम से कम आए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें बनाना पड़ता है हमें। यही इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। आप पूरी तरह कहीं पे ना लेबर यूज कर सकते ना कैपिटल यूज कर सकते। ठीक है, इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बने और कम से कम कॉस्ट आए। जहाँ मशीन की ज़रूरत है, जहाँ पर लेबर महंगी पड़ रही है और मशीन आपकी सस्ती पड़ रही है, तो वहाँ मशीन लगाओ ना। और जहाँ आपकी मशीन बहुत महंगी पड़ रही है और लेबर सस्ती पड़ती है, तो आप लेबर से यूज लो वहाँ पर। मशीनें भी तो अगर देखा जाए तो बहुत महंगी महंगी आती है। आपका अभी जैसे कई फैक्ट्रियों का होता है, अभी इतने स्केल अप नहीं हुई है, आपने महंगी महंगी मशीनें लगा ली 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। शुरुआत में आप लेबर से काम ले सकते हो, तो जिससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बने और कॉस्ट कम से कम आए। ऐसे ही पूरे देश की इकोनॉमी को भी सोचना होता है कि आज हम एक मशीन खरीद के लगा देंगे जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है, उसके बदले हम लेबर से भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, और कई बार मशीन लगाना ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेबर लॉन्ग टाइम में महंगी पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें निकालनी होती है, सोचनी होती है, समझनी होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम डब्बे बना पाए फ्यूचर में और हमारी कॉस्ट भी कम रहे, कॉस्ट कम रहे, प्रोडक्शन ज़्यादा रहे। अब हमारी इसमें थर्ड प्रॉब्लम आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। इसमें हमें दो लोगों के बीच में सिलेक्शन करना पड़ता है, दो कैटेगरी बनाई गई है, एक अमीर और एक गरीब, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस फॉर रिच और फॉर पुअर। ठीक है, इसमें हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कैटेगरी ऑफ पीपल का, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम कर देंगे गुड्स को। ठीक है, तो दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस फॉर रिच और पुअर कंज्यूमर, अमीर के लिए बनाए या गरीब के लिए बनाए। इसको एक और नाम दिया गया, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। तो ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर इकोनॉमी के पास अमीर और गरीब दोनों होते हैं। इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द पुअर, अगर प्रोड्यूसर गरीबों के लिए ज़्यादा बनाएगा तो इट विल रिड्यूस इन इक्वलिटी, तो वो इन इक्वलिटी को रिड्यूस करेगा और प्रमोट करेगा इक्वलिटी। ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन उसको कम मुनाफा होगा, बट इट विल गिव देम लो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, विच लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। फिर ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे कर पाएगा वो, जब वो प्रॉफिट ही ज़्यादा नहीं कमा पा रहा। एंड द इकोनॉमी विल रिमेन बैकवर्ड, और इकोनॉमी को बूस्टअप नहीं मिलेगा। दस देयर इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन सोशल इक्वलिटी एंड जीडीपी ग्रोथ, सोशल इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाए या जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, द इकोनॉमी विल डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, यानी कि आउटपुट का यहाँ मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमी इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को बांटे अमीर और गरीब में, अमंग रिच एंड पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर कि प्रोडक्शन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अब इसी में हमारा सेकंड प्रॉब्लम आती है, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। इसमें हमें देखना होता है कि हम पूरा यूटिलाइजेशन कैसे करें रिसोर्सेज का और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का कैसे करें। इन एवरी इकोनॉमी
द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल आर ऑफन नॉट फुली एम्प्लॉयड। हर इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जैसे लैंड, यह लैंड का मतलब जमीन नहीं है सिर्फ, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है। लेबर, लेबर का वो मतलब नहीं है मजदूर दिहाड़ी वाला, यह लेबर का मतलब है जो कि फिजिकली और फिर आपका मेंटली भी आपका वो जो आपका काम करके देता है, उसको हम लेबर बोल देते हैं इसमें, इकोनॉमी के लैंग्वेज में। कैपिटल का यहाँ मीनिंग है आपका पैसा, पूंजी। तो वो हमेशा पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होते। तो लेबर इज अनएम्प्लॉयड, लेबर कुछ अनएम्प्लॉयड भी रहती है। एंड एट द सेम टाइम फैक्ट्रीज आर आइडल, और फैक्ट्रीज भी आइडल रहती है, बंद रहती है। द लैंड ऑल्सो रिमेन्स अंडर यूटिलाइज, लैंड भी आपका अंडर यूटिलाइज रहता है। सिंस द रिसोर्सेज आर स्केयर्स, चूंकि रिसोर्सेज स्केयर्स है, ठीक है, देयर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन इज अ वेस्ट। तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रहना या अंडर यूटिलाइजेशन करना वो वेस्ट है। एन इकोनॉमी हैज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ख़त्म करना चाहिए ताकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पा सके। एवरी इकोनॉमी मेक्स एन अर्नेस्ट एफर्ट टू रिमूव इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हर इकोनॉमी को एफर्ट करना चाहिए कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दे वो। एक तो होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी स्वेच्छा से काम ना करना, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वो बंदा काम तो करना चाहता है, उसके पास काम ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है वो। ऐसे बंदे को हम अनएम्प्लॉयड, वो रियल वाला अनएम्प्लॉयड है कि वो काम तो करना चाहता है पर उसका काम नहीं है। और एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने की उसकी इच्छा ही नहीं है, ना वो काम करता है। हर इकोनॉमी को अपनी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हटानी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म हो सके। अब इसी में हमारी थर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया, सिर्फ फुली यूटिलाइज करना ही नहीं है, उसकी ग्रोथ कैसे भी करवाए, ये भी एक हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है। अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि अपना प्रोडक्शन का लेवल है कैसे बढ़ाए। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमने अभी देखा। ईच इकोनॉमी हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। हर इकोनॉमी यही फेस करती है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए, सो दैट टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीज, ताकि टोटल प्रोडक्शन बढ़ सके। एन इकोनॉमी कैन अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और वो जब ही हो सकता है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी। एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और जब पूरी तरह से इकोनॉमी यूज़ करेगी ना, रिसोर्सेज का एक एक कतरा यूज़ कर लेगी तब। और टेक्नोलॉजी, ये तो हमारा सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है जो अभी हमने पीछे ही देखी है। जब इकोनॉमी फुल यूटिलाइजेशन करेगी रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, तो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन खड़ा होता है, विच इकोनॉमी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए? तो इसका आंसर है लेबर सरप्लस इकोनॉमी को, जहाँ पर लेबर ज़्यादा हो, ऐसी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी कम है। इंडिया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल आ गए। विच इकोनॉमी विल यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी इकोनॉमी को, कौन से देश, देश और इकोनॉमी एक तरीके से वही लगा लो,
अमेरिकन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। विच इकोनॉमी विल यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पर कैपिटल आपकी ज़्यादा, मशीनरी ज़्यादा हो, लेबर महंगी हो वहाँ पर, जैसे हमारा अमेरिका। यूरोप की जितने भी कंट्रीज है वहाँ लेबर महंगी है एज कम्पेयर टू मशीन। मशीन आपकी कॉस्ट कम आ जाए क्योंकि उन पर आपके कम कॉस्ट में आ जाएगी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जब वर्कर्स से काम करवा जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है। डॉलर के हिसाब से पेमेंट करनी होती है, वो भी घंटे के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर सारा प्रोडक्शन हमारा चाइना साइड ही होता है, चाइना में होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लेबर बहुत कम सस्ती पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। या स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोई बात, कोई फैक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ये हमें देखना है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, इनके मीनिंग क्या है? इनके मीनिंग क्या है? इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सोल्व्ड। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम जो डील करते हैं कि कैसे, व्हाट इज, कैसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सच में ही सोल्व कर देंगे, ठीक है, और करते हैं भी। पर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं कि इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ये हमारा डील करता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व्ड, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इन स्टेटमेंट का? इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। इसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल डाटा मौजूद है, पर ये सिर्फ ओपिनियन है। इट कांट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, इट इज एन ओपिनियन, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड दस नॉट सजेस्टिव इन नेचर। ये फैक्ट पर बेस्ड है, तो यहाँ पर सजेशन नहीं दिया जा रहा। यह जो हो रहा है वो एक्चुअली में हो रहा है, एक्चुअली में वही बात है। पर ये जो हमारा बेस्ड है वो ओपिनियन पे बेस्ड है, इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड है। तो ये सजेस्टिव इन नेचर है आपका, कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यहाँ पर आपका वैल्यू जजमेंट नहीं है और इसमें आपका वैल्यू जजमेंट है। एग्जाम्पल, प्राइजेज हैव बीन राइजिंग इन दिस कंट्री, ठीक है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है कि इस कंट्री में प्राइजेस बढ़ रही है, तो ये है फैक्ट है। ये तो इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, सच बात है, स्टेटमेंट है। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है। इंडिया इज ए ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, है वो तो है, क्या गलत है? 27% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें जो हो रही है, जो ऐसी स्टेटमेंट निकल रही है, वो सच में है। पर लेकिन जब हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो somebody सेज ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड। कोई कहता है कि ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देना चाहिए। इससे हमने क्या जजमेंट निकाला? कुछ भी नहीं। तो यही आपका आ जाता है इसमें, जो वर्क ऑफ टू बी, वट शुड बी, क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड लेवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा देना चाहिए। सजेशन आ गया ना। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग पॉपुलेशन या राइजिंग प्राइजेज। इंडिया को कदम उठाने चाहिए कि कंट्रोल करे अपने प्राइजेस को, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। सब सजेस्टिव है ये, क्या होना चाहिए और क्या वाकई में है वो पॉजिटिव में आ जाता है।